संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों के साथ किस हद तक भेदभाव होता है। एक अश्वेत सैनिक तैरने के लिए समुद्र में कूद गया और उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत उसे पकड़ लेने का आदेश दे दिया। एक अलिखित नियम था कि गोरे लोग स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं, लेकिन अश्वेतों को केवल मंगलवार को ही अनुमति थी। कार्ल इस नियम को तोड़ने के लिए दृढ़ था और सभी के विरोध के बावजूद शुक्रवार को समुद्र में कूद गया। गोरे सैनिकों ने कार्ल को फिर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए क्योंकि वह बहुत तेज तैर रहा था। अंततः सभी ने हार मान ली। कार्ल को राहत मिली, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। उसे एकांत कारावास में भेज दिया गया। उसे लगा कि अब वह बर्बाद हो गया है। 80% संभावना है कि उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन न केवल उसे सजा नहीं मिली, बल्कि उसे आधिकारिक तौर पर भर्ती भी कर लिया गया। उस दिन एक अधिकारी ने उसे तैरते हुए देखा था और उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसने नौसेना अकादमी में उसकी सिफारिश की, जहां वह स्नातक होने पर गोताखोर और बचाव दल बन सकता था। कार्ल को लगा कि उसकी किस्मत बदलने लगी है, लेकिन अकादमी में अपने पहले ही दिन उसकी पोल खुल गई। नस्लीय भेदभाव और भी गंभीर था। यह देखकर कि वह अश्वेत था, प्रशिक्षक ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। बस इतना कहकर घर जाओ और खेती करो, और फिर चला गया। लेकिन कार्ल ने हार नहीं मानी और पूरा दिन दरवाजे पर ही खड़ा रहा। उसकी दृढ़ता देखकर प्रशिक्षक ने आखिरकार उसे अंदर जाने दिया। हालांकि स्कूल में दाखिल होते ही उसके गोरे साथियों ने उसे तीखी निगाहों और मुंह में कफ भरकर स्वागत किया। प्रशिक्षक ने उसका स्वागत समारोह आयोजित किया, लेकिन उसके साथियों ने साफ जवाब दिया, हम अश्वेतों के साथ नहीं घूमते। फिर वे सब चले गए, सिर्फ एक नादान लड़का पीछे रह गया। वह हकलाता था और अक्सर अपने साथियों द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता था, इसलिए एक समान बीमारी से ग्रस्त दोनों दोस्त बन गए। सुबह 3 बजे प्रशिक्षक ने कार्ल को अचानक जगाया और उस पर ठंडा पानी छिड़का, ये कहते हुए कि ये सुबह की कसरत के लिए है। इसके बजाय उसने एक तेज दबाव वाली पानी की तोप का इस्तेमाल किया, बार बार उस पर पानी के छींटे मारे और उसका सिर पानी में धकेल दिया, साफ तौर पर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। कार्ल को तब अपने पिता के शब्द याद आए, जब उसने सेना में भर्ती होते समय कहा था, यह कुछ ऐसा ही है, जब उसे शार्ड मिले तो रेत कहो, मुझे मत छोड़ो। पिता ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उनका परिवार पीढ़ियों से मेहनती किसान रहा था और वह नहीं चाहते थे कि कार्ल का भी हाल उनके जैसा हो। इसलिए उन्होंने कार्ल की किस्मत बदलने की उम्मीद में उसे नौसेना में भेज दिया। यह सोचकर कार्ल ने यह सब सह लिया। अगले दिन अप्रत्याशित रूप से प्रशिक्षक ने उस छोटे हकलाने वाले को कार्ल का दोस्त बताकर निशाना बनाया। प्रशिक्षक ने उसे 30 पाउंड का कवच पकड़े हुए 4 मिनट तक अपनी सांस रोकने को कहा, लेकिन 2 मिनट बाद वह छोटा हकलाने वाला और सांस नहीं रोक सका, इसलिए प्रशिक्षक ने उसे निकाल दिया। कार्ल को इस बात का बहुत पछतावा हुआ। एक दिन 2 साथी पानी में एक नाव की मरम्मत कर रहे थे, तभी नाव अचानक झुक गई और एक साथी की ऑक्सीजन ट्यूब फंस गई। कार्ल उन्हें बचाने के लिए पानी में जाने को तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वे पानी की तलहटी में पहुंचे, नाव फिर से जोर से हिलने लगी। दूसरा श्वेत साथी सचमुच डर गया और दोनों को छोड़कर भाग गया, लेकिन कार्ल ने हार नहीं मानी। उसने चुनौती का डटकर सामना किया और अपने साथियों को बचाया। इसके बाद स्कूल में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्ल इस सम्मान का हकदार था। हालांकि जब पुरस्कार दिए जा रहे थे, तो प्रशिक्षक ने उस श्वेत भगौड़े को हीरो मेडल प्रदान किया और उसके निस्वार्थ समर्पण की प्रशंसा की। यह कार्ल का अपमान था, क्योंकि उसे पता था कि अश्वेत लोगों को स्कूल में कोई सम्मान नहीं मिल सकता। केवल उस व्यक्ति ने, जिसे उसने बचाया था, कार्ल को स्वीकृति भरी नजरों से देखा, मानो उसने उसकी जान बचाई हो। इस अन्याय के बावजूद कार्ल ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि खुद को साबित करने के मौके का इंतजार किया। लेकिन उसे एक विनाशकारी खबर मिली, उसके पिता का निधन हो गया था। खुद को रोक न पाने के कारण कार्ल एक बार में शराब पीने गया, जहां उसका सामना श्वेत सैनिकों से हुआ। उन्होंने कार्ल को बाहर जाने को कहा, ये कहते हुए कि उसका वहां कोई काम नहीं है। फिर प्रशिक्षक ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अच्छे नंबर तुम्हें हमारे बराबर का बनाते हैं? क्या तुम मुझसे बेहतर हो? कार्ल, जो पहले से ही बुरे मूड में था, ये सुनकर आग बबूला हो गया। मैं तुमसे बेहतर हूँ। खुद को बचाने के लिए उसने प्रशिक्षक को सांस रोककर रखने की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देने का फैसला किया। अगर वह हार गया तो वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, अगर जीत गया तो हकलाने वाले को वापस आने देगा। प्रशिक्षक बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। क्या तुम अब भी मुझे हरा सकते हो? तो दोनों पुरुषों ने अपने डाइविंग सूट पहन लिए। पानी धीरे धीरे उनकी नाक को ढक रहा था
और घड़ी शुरू हो गई। ये अश्वेत और श्वेत के बीच की प्रतियोगिता थी, लेकिन साथ ही यह गरिमा की भी प्रतियोगिता थी। जब पानी उनकी नाक तक पहुंच गया तो घड़ी शुरू हो गई। 1 मिनट 15 सेकंड पर कोई भी व्यक्ति डगमगाया नहीं, यहाँ तक कि एक दूसरे को नीचा देखने का समय भी नहीं मिला। 3 मिनट 15 सेकंड पर अधिकांश लोगों के लिए सीमा पार हो गई और उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे विकृत हो गए। 4 मिनट पर श्वेत प्रशिक्षक की नाक से खून बहने लगा, लेकिन अहंकार ने उसे रोक नहीं पाया। ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि उसके अधीनस्थों ने आसन्न खतरे को भांपते हुए दौड़ रोकने के लिए दौड़ नहीं लगाई। कार्ल जीत गया। एक नए भर्ती ने पूर्व मास्टर डाइवर को हरा दिया। प्रशिक्षक ने फिर शर्त मान ली और हकलाने वाले को स्कूल लौटने की अनुमति दे दी। लेकिन जब कमांडर को इस बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गया। एक अश्वेत छात्र ने प्रशिक्षक को चुनौती देने की हिम्मत की और जीत भी गया। उसने प्रशिक्षक को डांटा और कार्ल को बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को कहा। वह किसी अश्वेत व्यक्ति को नौसेना अकादमी से स्नातक होने की अनुमति कभी नहीं देगा। हालांकि प्रशिक्षक के लिए प्रतियोगिता के बजाय इस घटना ने वास्तव में कार्ल की प्रशंसा की। एक दिन कार्ल अपने छात्रावास लौटा तो उसने पाया कि उसका प्रशिक्षक उसका इंतजार कर रहा है। उसने उसे कल नौसेना अकादमी की स्नातक परीक्षा में न बैठने की सलाह दी, ये कहते हुए कि यह व्यर्थ है और अगर वह अच्छा भी करता है तो भी वह पास नहीं होगा। कार्ल बिना रुके गुस्से से प्रशिक्षक से भिड़ गया। गुस्से में प्रशिक्षक ने अपना रेडियो तोड़ दिया, जिससे कार्ल आग बबूला हो गया। यह उसके पिता द्वारा दिया गया एकमात्र उपहार था, लेकिन उसने इसे सहन किया, ये जानते हुए कि कल के बाद उसका धैर्य समाप्त हो जाएगा। अगले दिन कार्ल दृढ़ता से परीक्षा स्थल पर पहुंचा। नियम सरल थे। आवश्यक पुर्जों को पानी के नीचे सही तरह से जोड़कर परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी। उम्मीदवारों ने अपने डाइविंग सूट पहने और समुद्र तल पर गोता लगाया। जरूरी पुर्जे मिलने के बाद वे टूल किट मांग सकते थे। लेकिन जब कार्ल की बारी आई तो कमांडर ने प्रशिक्षक को आदेश दिया कि वह उसका टूल किट फाड़कर फेंक दे और सारे पुर्जे पानी में बिखर गए। पानी के अंदर कार्ल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर एक एक करके पुर्जे ढूंढने लगा। परीक्षा पूरी करने वाला पहला व्यक्ति 1 घंटा 37 मिनट में परीक्षा पूरी कर गया। 4 घंटे 9 मिनट में किनारे पर पहुंचने वाला आखिरी व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। प्रशिक्षक ने उससे पानी के तापमान के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया, मास्टर चीफ, वेल्डिंग के गधे में ठंड होती है। जल्द ही रात हो गई और तापमान गिर गया, जिससे समुद्र तल बर्फीला हो गया। कार्ल पहले ही 9 घंटे पानी के नीचे रह चुका था। पुर्जे जोड़ते समय उसके हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। आखिरकार उसकी जान दांव पर थी। प्रशिक्षक ने कमांडर से उसे किनारे पर लाने की प्रार्थना की, लेकिन कमांडर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर वह पानी में जमकर मर भी जाता है तो भी वह उसे नहीं बचा सकता, क्योंकि उसकी नज़र में अश्वेत लोग इंसान से भी कम है। ऐसा करने में असमर्थ प्रशिक्षक ने इंटरकॉम का इस्तेमाल करके कार्ल को हार मान लेने को कहा, लेकिन कार्ल ने हार मानने का कोई संकेत नहीं दिया। कुछ देर बाद प्रशिक्षक का धैर्य जवाब दे गया और उसने किसी को कार्ल को जबरदस्ती किनारे पर खींचने का आदेश दिया। अचानक पास की रस्सी कस गई और उसे ऊपर खींचने पर पता चला कि वह कार्ल का ही हिस्सा था। उसने ही उसे जोड़ा था। फिर कार्ल धीरे धीरे किनारे पर चढ़ा। ठंड से उसका चेहरा बैंगनी हो गया था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। उस क्षण उसने आखिरकार प्रशिक्षक की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। प्रशिक्षक ने व्यक्तिगत तौर पर संयोजन को सफल और मिशन पूरा होने की घोषणा की। कार्ल ने आखिरकार अपना सपना पूरा किया और आधिकारिक तौर पर नौसेना का डाइवर बन गया। अपने अंतिम दिन कार्ल को पता चला कि उसके प्रशिक्षक ने उसका टूटा हुआ रेडियो ठीक कर दिया है। कमांडर के आदेशों की अवहेलना करने वाले प्रशिक्षक का प्रशिक्षक लाइसेंस छीन लिया गया और उसे नौसेना अकादमी से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया गया। वर्षों बाद कार्ल ने प्रशिक्षक को टेलीविजन पर देखा। वह एक प्रतिष्ठित पेटी ऑफिसर बन चुका था, अब एक टॉप पेटी ऑफिसर। वह इस समय एक महत्वपूर्ण मिशन पर था, समुद्र की गहराई से एक परमाणु बम निकालना। सफलता उसे पेटी ऑफिसर का पद दिलाएगी, जो हर मरीन का अंतिम सपना था। अनेक बाधाओं को पार करते हुए वह सफल रहा और बम को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। लेकिन तभी भाग्य ने उसके साथ एक बड़ा छल किया। आसन्न खतरे को भांपते हुए कार्ल ने किसी को बचाते हुए अपना एक पैर गंवा दिया। होश में आने पर उसके वरिष्ठों ने उसे मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया और शांतिपूर्ण सेवानिवृत्त होने की सलाह दी। लेकिन कार्ल ने भाग्य के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उसने अंग विच्छेदन और एक कृत्रिम पैर की मांग की, अपने वरिष्ठों से वादा करते हुए कि वह 3 महीने के भीतर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा और फिर सेवा में वापस आ जाएगा। हालांकि उसके वरिष्ठों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह मानते थे कि कोई भी यह नहीं मानता कि एक विकलांग व्यक्ति डाइविंग जारी रख सकता है। लेकिन कार्ल ने हार नहीं मानी।
कृत्रिम पैर मिलने के बाद उसने अथक प्रशिक्षण शुरू किया, लेकिन यह प्रक्रिया उसकी कल्पना से भी अधिक कठिन साबित हुई। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार गिरता रहा। जल्द ही वह गिर गया और अपने कृत्रिम पैर को पटकने लगा। तभी उसका प्रशिक्षक प्रकट हुआ। वह जो कार्ल की प्रतिभा की कद्र करता था, पहले तो कार्ल को डांटता रहा और उसे दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाला मूर्ख कहता रहा। फिर उसने उसे बताया कि एक मरीन कैप्टन 4 हफ्ते में उसका मेडिकल मूल्यांकन करेगा, जिससे कार्ल को रिटायर होना पड़ेगा। अगर वह सेवा में वापस लौटना चाहता है तो उसे अपने वरिष्ठों को दरकिनार करके किसी उच्च अधिकारी के पास आवेदन करना होगा और वापस लौटने से पहले मूल्यांकन पास करना होगा। प्रशिक्षक इस मामले में मदद कर सकता था, लेकिन मूल्यांकन पास करने के लिए कार्ल को खुद पर निर्भर रहना होगा। उस दिन से प्रशिक्षक ने हर दिन व्यक्तिगत तौर पर उसके साथ प्रशिक्षण किया और कार्ल ने तेजी से प्रगति की। 3 महीने बाद वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और पैर टूटने से पहले से भी बेहतर। फिर मूल्यांकन बैठक हुई। कार्ल दृढ़ संकल्प के साथ अंदर गया, लेकिन कैप्टन ने तुरंत उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, ये पूछते हुए कि क्या कार्ल अपनी उम्र और टूटे पैर के साथ युवा गोताखोरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। लेकिन कार्ल बेपरवाह रहा। सवाल ये है कि क्या वो मेरे साथ बराबरी कर सकते हैं। इस फटकार से थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए कर्नल ने तुरंत एक जबरदस्त रणनीति अपनाई। उसने एक अत्याधुनिक डीप सी डाइविंग सूट प्राप्त किया, जिसका वजन 290 पाउंड था, और कार्ल को प्रस्ताव दिया कि अगर वो उसमें 12 कदम स्वतंत्र रूप से चल सके तो उसे नौकरी पर बहाल कर दिया जाएगा। एक टॉप डाइवर के लिए 12 कदम सही स्कोर था, लेकिन इस चिकनी सतह पर नहीं। प्रशिक्षक ने कार्ल का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कार्ल मान गया। अपने परिवार के प्रति प्रेम, अपने प्रशिक्षक का समर्थन और सर्वोच्च सम्मान के लिए उसने चुनौती स्वीकार की। प्रशिक्षक केवल उसे सूट और हेलमेट पहनने में मदद कर सकता था। पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने उसे उठने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन कर्नल ने उसे रोक दिया और कार्ल को अपने आप खड़े होने को कहा। बैठने की स्थिति से वजन 2 गुना हो गया था, इसलिए कार्ल को धीरे धीरे और पूरी ताकत से उठना पड़ा। एक भी कदम चलने से पहले ही अपनी अधिकांश ऊर्जा खर्च कर देनी पड़ी। फिर प्रशिक्षक चिल्लाने लगा, अरे यार हटो, मुझे मेरे 12 आदमी चाहिए। नौसेना का गोताखोर कोई लड़ाकू नहीं है, वो बचाव विशेषज्ञ है। इसलिए अगर कोई चीज़ पानी के नीचे खो जाती है तो वो उसे ढूंढ लेता है, अगर डूब जाती है तो उसे निकाल लाता है, अगर रास्ते में आ जाती है तो उसे हटा देता है। 11, अगर वो भाग्यशाली रहा तो वो जवानी में ही मर जाएगा, लहरों के 200 फीट नीचे, क्योंकि वो हीरो बनने के सबसे करीब यही हैं। अब तुम इस लाइन पर रिपोर्ट करो। कार्ल सफल रहा, लेकिन दर्शकों ने तालियां नहीं बजाईं। कमरे में तब तक सन्नाटा छाया रहा जब तक कप्तान ने कार्ल की आधिकारिक बहाली की घोषणा नहीं कर दी। फिर दर्शकों ने तालियां बजाई। ये एक सच्ची कहानी है। कार्ल अमेरिकी नौसेना के इतिहास में विकलांगता के बाद पूर्णकालिक सेवा में लौटने वाले पहले व्यक्ति थे। 2 साल बाद कार्ल डाइविंग डिवीजन के चीफ पेटी ऑफिसर के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने और 9 साल की सेवा के बाद उन्हें सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त किया गया। कार्ल एक सच्चे हीरो हैं। रास्ते में आई किसी भी कठिनाई ने उन्हें नहीं हराया और अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद उन्होंने कभी भी भाग्य के आगे घुटने नहीं टेके। वे अपने कार्यों से हमें ये दिखाते रहते हैं कि सच्चा सम्मान कड़ी मेहनत से ही मिलता है और सपनों को साकार करने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, बल्कि अक्सर बाधाओं से भरा होता है। केवल दृढ़ संकल्प से ही आशा की किरण अंततः प्राप्त होगी।